9 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो संधि संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। बे इज द राइट आंसर। अभाव कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। बी इज द राइट आंसर। घनश्याम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। डी इज द राइट आंसर। गद्यांश को पढ़ लेंगे। उसका तो पूछा गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी है? तो सभी। एडजस्टमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो समायोजन। समायोजन सी इज द राइट आंसर। एड हॉक के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो तदर्थ ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने परस्पर सहित है? तो उसने हिम्मत नहीं हारी। ए इज द राइट आंसर। लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य को उदाहरण है? तो सरल वाक्य है। ए इज द राइट आंसर। मुँह छिपाना मुहरा का अर्थ क्या होता है? तो लज्जित होना। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कोलंबस ने अमेरिका खोज किया, गलत होगा। कोलंबस ने अमेरिका खोज की। ए इज द राइट आंसर। ऐसे होगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कहाँ पर हो? इसमें जगह सर्वनाम पदबंध। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार है। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिनकर ने वर्षी लिखी है। बी इज द राइट आंसर। अमिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस वीर से उल्टी कद प्रवीण। पशु पंक्ति में आचार्य कवि ने देव ने उत्तम काव्य किसे कहा है? तो व्यंजना कहा है। बी इज द राइट आंसर। काव्य साध के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो 3 प्रकार से आते हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रियतमा को सक्षम पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी, कौन सा अलंकार है? तो इसमें जगह विरोधाभास। सी इज द राइट आंसर। अलंकार संप्रदाय का जनक किससे कहा गया था? भामा को। ए इज द राइट आंसर। सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मनु कुरंग में अलंकार कौन है? तो आपका हो जाएगा चपला सा। उपमा हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। उसके बाद सिर झुका तूने नियति की मान ली या स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाता अलंकार कौन है? रूपक अलंकार। ए इज द राइट आंसर। विधि निधि किन्हीं लेत जनु छीने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इज द राइट आंसर। जाने क्या रिश्ता है, क्या नाता है, भी उड़ता हूँ भर फिर आता है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। इज द राइट आंसर। छंद शास्त्र में कितने वर्णों का लेख मिलता है? छंद में 2 प्रकार का मिलता है। डी इज द राइट आंसर। किस वर्णित छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं? तो मधुरकांता। डी इज द राइट आंसर। जाकी रही भावना जैसी पार्भो मूरत देखी तैसी पंक्ति में किस काव्य गुण संबंधित? तो प्रसाद गुण। इज द राइट आंसर। यशोदा और कृष्ण के चित्रण में किसकी प्रधानता है? तो वात्सल्य रस के। सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। वो अंतर जातीय संकरण किन 2 के मध्य होता है? तो सी इज द राइट आंसर। एक ही जीन के अलग अलग प्रजातियों के मध्य है। वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो विकृत गंधिता। सी इज द राइट आंसर। C2H5OH का यूपीसी नाम कौन सा है? इथेनॉल। ए इज द राइट आंसर। ए निम्नलिखित में से कौन सा जटिल दुर्घटना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म वाष्प को उड़ने से जलना। सी इज द राइट आंसर। डैश वायु प्रदूषण संकेत के पौधे हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण संकेत पौधे हैं। लाइकेन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बी इज द राइट आंसर। में से नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो DDT। डी इज द राइट आंसर। उस अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाता है? तो ब्रश सभी। डी इज द राइट आंसर। सभी परिपक्व मानव शुक्राणु कोशिकाओं में कौन से लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती तो वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से। डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। बी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 N है। जब उस वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 N रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाएगा द्रव का वजन कितना होगा? तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 N हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। सोनार एक ऐसी युक्ति जिससे उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। बी इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के नुकसान की व्याख्या करता है? जलने पर यह हानिकारक गैस वायुमंडल में छोड़ता है। ए इज द राइट आंसर। इसके बाद ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो त्वचा। डी इज द राइट आंसर। त्वचा हो जाएगा। प्रथम विद्युत सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है?
ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। डैश का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है तो इसका क्या जाता है जी, जीवाश्म ईंधन का। डी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है। अब आते हैं जीके के क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया? तो 342। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो जूट। बी इज द राइट आंसर। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में किया था? वर्धा। सी इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। बी इज द राइट आंसर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो 7। सी इज द राइट आंसर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर। डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है तो पर्वत या पठार पर्वत होगा। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित किस खनिज का प्रमुख है? बी इज द राइट आंसर। भारत में वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का डैश होने का है अनुमान है तो 30। भारत में वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का डैश होने का अनुमान है तो 30%। ए इज द राइट आंसर। क्या करें? भारत में वन और वृक्ष आवरण देश के डैश भौगोलिक क्षेत्र का होने का अनुमान है तो 24%। बी इज द राइट आंसर। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का ध्वनिक लगाया जा रहा है? तो कच्छ में। डी इज द राइट आंसर। भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? 34 किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। बी इज द राइट आंसर। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? दक्षिण अमेरिका में। ए इज द राइट आंसर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। सी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पति चुना जाता है तो उपरोक्त में से सभी। डी। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठा कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का 33वां संशोधन किससे संबंधित? पंचायती राज से। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए इज द राइट आंसर। लोकतंत्र को नियंत्रित और स्वतंत्रता स्थापित करने और खुली सार्वजनिक के लिए स्थितियाँ स्थापित करने में सफलता मिली है। आगे आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसे कानून का अच्छा उदाहरण है जो लोगों को सजग कराता है क्योंकि उपरोक्त में से सभी। डी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।